हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सुलेखाना स्पीशियस में। बीपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज़ होती है सिलेबस क्लियरिटी। इस वीडियो में हम बीपीएससी के लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का कंप्लीट सिलेबस डिटेल में देखेंगे, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को स्मार्ट और फोकस्ड बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, बीपीएससी के पैटर्न के बारे में समझते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में देखोगे तो इसमें 3 स्टेप में एग्ज़ाम होते हैं: प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 150 मार्क्स के 150 क्वेश्चन होते हैं। पर क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं। इसमें 1/3 निगेटिव मार्किंग भी होती है, मतलब आपके 3 क्वेश्चन अगर गलत हो गए तो उसमें एक क्वेश्चन जो आपके सही होंगे उसके भी मार्क्स कम हो जाते हैं। और फिर सेकेंड स्टेज में आपका मेंस एग्ज़ाम होती है। अगर आप पीटी क्लियर कर गए तो फिर उसमें मेंस में आपका सब्जेक्टिव टाइप की पेपर होती है, जिसमें 5 पेपर होते हैं टोटल। इसमें 3 पेपर आपके होते हैं जिसमें मेरिट बनते हैं इसी 3 पेपर के आधार पे, और 2 पेपर आपके ऑप्शनल होते हैं जो कि क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। और उसके बाद थर्ड स्टेज में आपका इंटरव्यू आती है जो कि 120 मार्क्स के होते हैं। और उस इंटरव्यू उसके बाद फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होती है। तो ये रहा आपका बीपीएससी की एग्ज़ाम पैटर्न। इस तरह से आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब बीपीएससी प्री के सिलेबस के बारे में अगर समझें तो बीपीएससी प्री की सिलेबस आपका, इसमें सबसे ज़्यादा कोर सब्जेक्ट अगर देखो तो हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन, कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन पूछते हैं हिस्ट्री से। हिस्ट्री में अगर देखो तो सबसे ज़्यादा आपका एंशिएंट और मिडिवल से आपका कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मॉडर्न से आपका 18 से 20 क्वेश्चन। तो सबसे ज़्यादा वेटेज इसमें हिस्ट्री में मॉडर्न में रहता है। तो मॉडर्न में आपको कुछ करना नहीं है ज़्यादा। आपको अगर स्पेक्ट्रम पढ़ लो पूरे अच्छे से और लुसेंट को अच्छे से रट लो तो इसमें मॉडर्न ऑलमोस्ट कवर हो जाती है। फिर आपका एंशिएंट और मिडिवल के लिए आपको एनसीईआरटी और लुसेंट आपका मास्टर पढ़ना है। फिर अगर आप ज्योग्राफी देखोगे तो इसमें 10 से 12 क्वेश्चन ज्योग्राफी में भी पूछते हैं, जिसमें आपका इंडियन ज्योग्राफी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बिहार का ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछते हैं। अब फिजिकल ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी इसका थोड़ा कम वेटेज रहता है, बट इसका ज़्यादा रहता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इकोनॉमिक्स में देखोगे तो इकोनॉमिक्स में आपको बजट करना है, इकोनॉमी सर्वे करना है। बजट में आप नेशनल वाला ले लो जो कि इंडिया वगैरह का हो जाएगा, फिर बिहार बजट भी करना है आपको। फिर इकोनॉमिक्स में आपका बिहार का इकोनॉमिक्स हो जाएगा, अर्थव्यवस्था हो जाएगी, क्या है नहीं चल रही है अभी, क्या स्कीम वगैरह आई है अर्थव्यवस्था में। फिर नेशनल वाला इंडिया का भी आपको रखना होगा, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद अगर पॉलिटी देखोगे तो पॉलिटी में भी 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं। तो 12 से क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप एम लक्ष्मीकांत बुक पकड़ लो और उससे शॉर्ट नोट्स बनाओ और उसे बार बार जितना रिवीजन उतना रिवीजन करो, तो यहाँ से आपका पॉलिटी कवर हो जाएगी। फिर अगर आपको साइंस से देखो तो साइंस से भी क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें कम से कम 30 क्वेश्चन आते हैं साइंस से भी। साइंस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बायोलॉजी से आते हैं, 12 से 14 क्वेश्चन बायोलॉजी से आते हैं। और फिजिक्स से और केमिस्ट्री से आपका 10 क्वेश्चन टोटल आते हैं दोनों से। फिर साइंस एंड टेक से आपका करेंट रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन रहते हैं, इसमें 4 से 6 क्वेश्चन साइंस एंड टेक से आते हैं। अगर साइंस की पढ़ने की बात करो बुक, तो अगर इसका 6 से 10 तक की एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हो, ये सबसे बेहतर है। या अगर आईसीएसई वाले पढ़ो तो 9th और 10th वाला क्लास का बुक पढ़ सकते हो। और फिर बिहार स्पेशल, अगर बिहार स्पेसिफिक से 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं। इसमें से 5 से 6 क्वेश्चन बिहार करेंट के रहेंगे और बाकी बिहार के रहेंगे। फिर आपके मैथ और रीजनिंग आते हैं। मैथ और रीजनिंग में कम से कम 10 क्वेश्चन तो रहते ही हैं। तो इसमें आपको अर्थमेटिक आएगी, नंबर सिस्टम वगैरह आएंगे, रीजनिंग आएंगे। मैथ में आपका देखो तो ये मिक्सचर से लगभग 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, ठीक है ना। मिक्सचर से 2 क्वेश्चन लगभग आ जाते हैं। और फिर करंट अफेयर्स देखो, करंट अफेयर्स में भी 30 से 35 क्वेश्चन, इसके भी वेटेज सबसे अच्छा है, तो इसका भी पूरा कवर करके जाना होगा। इसमें कम से कम 1 ईयर का आपका करंट अफेयर क्लियर करके जाना होगा, ठीक है ना। इसमें तो एक रेफरेंस दे दिए कि एडिटोरिया हो गया, एसपीडी हो गया, इसमें घटना चक्र भी आता है, मार्केट में आते हैं। और आप एक करंट अफेयर्स जो भी हो आपको सही लगे वो आप पढ़ सकते हो, केजीएस वगैरह का भी आता है। तो आप एक करंट अफेयर्स पढ़ो और उसे बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, तो कम से कम 1 ईयर का, तो यहाँ से करंट अफेयर्स कवर हो जाएगी। ये तो रही पीटी की आपकी। अब आगे मेंस की देखते हैं। पीटी पास करी तो फिर बीपीएससी मेंस सिलेबस, इसके बारे में पढ़ते हैं।
इसमें तो सबसे 3 पेपर पे ही आपका मार्क्स बनेगा, मेरिट बनेगी। तो इसमें जीएस पेपर फर्स्ट जो है, इसमें 300 मार्क्स के पूछते हैं क्वेश्चन, 3 घंटे के होते हैं। इसमें 3 सेक्शन में बटे हुए रहते हैं, ठीक है ना। सेक्शन ए में आपका 114 मार्क्स की क्वेश्चन होती है। इसमें आपको हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर की क्वेश्चन पूछते हैं। हिस्ट्री में ज़्यादातर मॉडर्न की क्वेश्चन आती है। आर्ट एंड कल्चर में देखो तो मौर्य से हो गया आपका आर्ट एंड कल्चर पूछेगा, पार वाला आर्ट कल्चर पूछेगा, मधुबनी पेंटिंग वाला पूछेगा, पटना कलम वगैरह से पूछेगा। ये सब मेन पॉइंट। तो इस तरह से आर्ट एंड कल्चर से पूछेंगे। फिर सेक्शन बी में आपका 114 मार्क्स के आते हैं। इसमें आपका करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहेंगे और आईआर के रहेंगे, इंटरनेशनल रिलेशनशिप पे क्वेश्चन सेक्शन बी में रहेंगे। जो सेक्शन तीसरा जो आता है, इसमें 72 मार्क्स के क्वेश्चन डीआई के पूछते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। डीआई बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर 72 नंबर का कर लिया आपको अच्छे से डाटा, तो आपका 72 मार्क्स बहुत अच्छा आ जाता है। फिर जेएस पेपर 2 आती है, ये भी 300 मार्क्स के होते हैं, 3 घंटे के होते हैं। ये भी 3 पार्ट में बटे होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में 114 मार्क्स के होते हैं, जिसमें इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन पूछते हैं और गवर्नेंस के क्वेश्चन पूछते हैं। वहीं सेक्शन बी में इकोनॉमिक्स रहती है और ज्योग्राफी रहता है, और सेक्शन सी में साइंस और टेक के रहते हैं। ज़्यादातर करेंट रिलेटेड रहते हैं, तो इस करेंट रिलेटेड से आप कर सकते हो। फिर जीएस पेपर थर्ड आती है, जिसमें सेक्शन इसमें भी 3 रहते हैं, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपका स्टैटिक्स क्वेश्चन आ जाते हैं, और फिर सेक्शन बी में आपके एथिकल नॉलेज वाले आ जाते हैं। और उसके बाद सेक्शन सी में बिहारी कहावत वगैरह जैसे आ गई ना, जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा टेढ़ा टाइप का क्वेश्चन आते हैं कहावत में, का आपको मीनिंग बताना है और उसके बारे में बताना है। ये तो हो गया आपका, जिससे मेरिट बनेगी। ये 3 पेपर हो गए। एक ऑप्शन और फिर हिंदी पेपर आते हैं, जो कि 100 मार्क्स के ये होते हैं। इसमें निबंध हो गया, व्याकरण हो गया, संक्षेपण हो गया, ये सब पूछते हैं। ये क्वालिफाइंग पेपर है, तो इसमें क्वालिफाई करना ही करना होगा आपको, 30% मार्क्स लाना ही लाना है। फिर एक ऑप्शनल पेपर भी होते हैं, जिसमें अपने इच्छा अनुसार से आप कोई भी रख सकते हो, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, जो भी आपका मन हो। वो क्वालिफाइंग पेपर है, उसे भी आपको क्वालिफाई करना होगा। ये 100% मार्क्स के होते हैं, 100 नंबर। ऐसा लगा ये वीडियो। अगर इसमें आपका कोई भी डाउट रहा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो फिर मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको डाउट क्लियर कर देंगे। धन्यवाद।